बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा मकाबीन की किताब उसका 12 बाब मुख्तलिफ फतुहात। बाद इसके कि ये अहदो पमान ठहराए गए, लूसियस बादशाह के पास गया और यहूदा काश्तकारी करने लग गए। लेकिन उन इलाकों के सलारों में से तमतुस और एप्लन्स बिन जनलौस और हेरोनमस और दैमफून और ऐसा ही कुरपसियों का सरदार नेकानूर उन्हें अमनो अमान से नहीं रहने देते थे। इसके अलावा अहले याफा ने एक नहायत बड़ा जुर्म किया। उन्होंने उन यहूदियों को जो उनके दरमियान बसते थे तो वादे की कि वो अपनी औरतों और बच्चों समेत उन कश्तियों में जो उनके लिए तैयार की गई हैं सवार हो जाएं, गोया कि इनके हक में किसी किस्म की बदनीति नहीं है। और चूंकि ये सारे शहर के लोगों की मंजूरी से था तो यहूदी उस पर राजी हो गए, क्योंकि वो सुलह पसंद थे और उन्हें कुछ शक न था। लेकिन जब समंदर के वसत में पहुंचे तो गर्क कर दिए गए और उनकी तादाद कम से कम 200 थी। जब यहूदा को खबर पहुंची कि मेरे हम कौमों के साथ कैसी वहशियाना बेरहमी की गई है, तो उसने अपने साथ के आदमियों को तलब किया और खुदाए मुनसफ आदल से दुआ करके अपने भाइयों के कातलों के खिलाफ कूच किया और रात के वक़्त बंदरगाह में आग लगा दी और कश्तियों को जला दिया और उनके अंदर के पनाह लेने वालों को तलवार की धार से मारा। लेकिन चूंकि शहर बंद किया हुआ था तो वहां से इस इरादे से चला गया कि वापस आकर अहले याफा के शहर को नेस्त नबूद कर दूंगा। जब उसे मालूम हुआ कि अहले यबना उन यहूदियों से जो उनके दरमियान बसते हैं वैसा ही करने का कसद रखते हैं, तो उसने रात के वक़्त अहले यबना पर हमला किया और बंदरगाह मां जहाज़ों की जला दी, यहाँ तक कि आग की रोशनी यरूशलेम में भी नजर आई जो 240 गलवा के फासले पर है। जब वो तिमतुस के खिलाफ कूच करके नुगला की मसाफत तक पहुंचे तो अरबों ने उन पर हमला कर दिया, जिनकी तादाद तमीना 5,000 प्यादों और 500 सवारों की थी और बड़ी सख्त बाहमी लड़ाई हुई। पर खुदा की मदद से यहूदा के साथियों की फतह रही और बादिया पैमा अरबों ने शिकस्त खाकर यहूदा से सुलह की दरख्वास्त की और वादा किया कि हम मुआशी देंगे और हर तरह का फ़ायदा तुम्हें पहुंचाएंगे। और चूंकि यहूदा ने गुमान किया कि यकीनन उनसे बहुत फ़ायदा हासिल करे तो वो उनसे सुलह करने के लिए रजामंद हो गया और ऐद बांधा और वो फिर अपने खेमों की तरफ वापस चले गए। और यहूदा ने कैसफून नाम एक शहर पर हमला किया जिसके गिर्द मोर्चे और फसीलें थी और जहां मुख्तलिफ कौमों के लोग बसते थे, और जो उसके अंदर थे वो दीवारों की मजबूती और रसीद की कसरत पर भरोसा रखते हुए यहूदा के साथियों के साथ बेसल्तकई से पेश आए और उनकी तौहीन करके कुफर गोई और नावाजब बातें कहनी शुरू की। तब यहूदा के साथियों ने अजीम सुल्तान को कवानीन से दुआ की, जिसने
यशुआ के ज़माने में यरीहो को बगैर कलियों और मुंजेकों के गिरा दिया था और फिर वो फसील पर शेरों की मानद कूद पड़े और खुदा की मर्जी से शहर को फतह कर लिया और उन्होंने नाकाबिले बयान खून रेजी की, यहाँ तक कि वहाँ का डाबर जोदाद जो 2 गलवा चौड़ा है बहाए खून से भरा हुआ मालूम होता था। वहाँ से वो 750 गलवा की मसाफत पर जाकर खरकोश में उन यहूदियों के पास पहुँचे जो तोबी कहलाते थे, पर उन मकामों में उन्हें तमतुस न मिला क्योंकि वो कुछ किए बगैर वहाँ से चला गया हुआ था। लेकिन वो एक जगह में नहायत ताकतवर हरासती फौज छोड़ गया था। दोस्तौस और सोप सब पतरस मकाबी के सर लश्कर उस तरफ गए और उन्होंने उन्हें जो तीमुथियुस ने किले में छोड़े थे, यानी तकरीबन 10,000 मर्दों को कत्ल किया और मकाबी ने अपने लश्कर के फरीक बनाए और उनके सरदार मुकर्रर किए और तीमुथियुस पर हमला किया, जिसके साथ 1,20,000 प्यादे और 2,500 सवार थे। जब तीमुथियुस को यहूदा के आने की खबर मिली तो उसने औरतों और बच्चों और सब बाकी असबाब को करनाइम नाम एक मकाम को भेजा, इसलिए कि वो जगह नाकाबिले तकसीर और दुश्वार गुजार थी, क्योंकि हर तरफ की घाटियां तंग थीं। जब यहूदा के लश्कर का पहला फरीक दिखाई दिया तो दुश्मनों को अलबसीर के ज़हूर से दस्त हुई और कपकपी लगी, यहाँ तक कि वो भाग निकले और किसी के इधर और किसी के उधर दौड़ने के सबब से अक्सर दफ़ा एक दूसरे को जख्मी करने और अपनी तलवारों से छेदने लगे। और यहूदा ने बड़ी तुंदी से उनका ताक़ब किया और काफरों को छेदता रहा और उनमें से तकरीबन 30,000 मर्दों को हलाक किया। और तीमुथियुस दोस्तौस और सब पतरस के हाथ में पकड़ा गया तो उसने बड़ी चालाकी से उनकी मिन्नत करनी शुरू की कि उसे जिंदा छोड़ दें, और उसने बहाना किया कि तुम में से किसी के माँ बाप, किसी के भाई मेरे हाथ में है और अगर मैं कत्ल किया जाऊं तो उनकी बहुत बुरी हालत होगी। और जब उसने बहुत सी बातों से उन्हें यकीन दिलाया कि वो उन्हें सही सलामत वापस कर देगा तो उन्होंने उसके वादे पर अपने भाइयों की रिहाई की खातिर उसे जाने दिया। और यहूदा ने करनईम और मोनीम अश्तरोत में जाकर 25,000 आदमियों को कत्ल किया। उनके शिकस्त पाने और हलाक होने के बाद यहूदा ने हसनैन शहर अफरोन पर योरेश की, जहाँ लूसियस रहता था, शहर पनाह के सामने दलेर नौजवान साफारा थे जो खूब लड़ते थे और अंदर बहुत सी कलियां और मुंजेक थे एक यहूदियों की ने। लेकिन यहूदियों ने कादर मुतलक से दुआ की जो अपनी कुदरत से दुश्मन की कुव्वत को तोड़ देता है, और उन्होंने शहर को ले लिया और उनमें से जो वहाँ थे तकरीबन 25,000 फर्शे ज़मीन कर दिए। उन्होंने वहाँ से रवाना होकर उसको तो प्लस की तरफ तेजी से कूच किया जो यरूशलेम से 600 गलवा के फासले पर है। लेकिन उन यहूदियों ने जो वहाँ बसते थे गवाही दी
کہ اہل اس کو تو پلس ہم پر ہر وقت مہربان رہے ہیں اور تنگی کے وقت بھی ہم سے نیک سلوک کرتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کی شکر گزاری کی اور ان سے درخواست کی کہ آئندہ بھی ان سے ویسی ہی رفاقت رکھیں، اور وہ ہفتوں کی عید کے قریب یروشلم میں آ گئے، اور اس عید کے بعد جسے عید خمسین کہتے ہیں، انہوں نے ادوم کے سالار جیاس پر چڑھائی کی جو 3000 پیادوں اور 400 سواروں کے ساتھ ان کے مقابلے میں آیا، اور جب انہوں نے حملہ کیا تو یہودیوں کے چند آدمی مارے گئے، لیکن توبیوں میں سے 200 ایک بہادر شاہ سوار نے جرجیاس کو پا کر اس کے جبے کو پکڑ لیا اور اس ارادہ سے کہ اس ملعون کو زندہ گرفتار کرے زور سے اسے گھسیٹنے لگا، پر تراکی سواروں میں سے کسی نے جھپٹ کر اس کا کندھا کاٹ ڈالا۔ یوں جرجاس موریشا کی طرف بھاگ نکلا، اتنے میں عزیریا کے ہمراہی اس سبب سے کہ لڑائی بہت دیر تک ہوتی رہی تھکنے لگے، اور اس لیے یہودا نے خداوند سے فریاد کی کہ اپنے آپ کو ان کا معین اور جنگ میں ان کا ہادی ظاہر کرے، اور اس نے اپنی مادری زبان میں بآواز بلند ترانہ گایا اور جنگی نعرہ مارا، اور جرجاس پر ناگہاں حملہ آور ہو کر انہیں شکست دی۔ مرحوموں کے لیے التجا۔ اس کے بعد یہودا نے اپنا لشکر جمع کیا اور اسے ادلام شہر کو لے گیا، اور چونکہ 7واں دن آیا اس لیے انہوں نے حسب ضباط اپنے آپ کو پاک کیا اور وہیں سبت منایا، اور دوسرے دن اس لیے کہ وقت تنگ ہونے لگا یہودا کے ساتھی گئے تاکہ مقتولوں کی لاشیں لے جائیں اور ان کی آبائی قبروں میں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ انہیں دفن کریں، لیکن انہوں نے ان مقتولوں میں سے ہر ایک کے کپڑوں کے نیچے یبنا کے بتوں کے تویز پائے جن سے کسی بھی قسم کا واسطہ رکھنا شریعت یہودیوں کو منع کرتی ہے۔ پس سب پر ظاہر ہو گیا کہ ان کے مارے جانے کا یہی سبب تھا، اس لیے سب نے پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے والے خداوند منصف عادل کے اس کام کی تحسین کی۔ پھر انہوں نے دعا کی اور التجا کی کہ یہ سراسر معاف کی جائے، اور شریف یہودا نے لوگوں کو نصیحت کی کہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ چکے ہو کہ مقتولوں کی خطا کا کیا نتیجہ ہوا ہے، پس اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچائے رکھو۔ پھر اس نے ہر ایک سے چندہ اکٹھا کیا، یعنی تقریباً 2000 درہم چاندی، جو اس نے یروشلم بھیج دی تاکہ خطا کے لیے قربانی گزارنی جائے۔ یوں اس نے قیامت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی نیکی اور دیانتداری کا کام کیا، کیونکہ اگر اسے امید نہ ہوتی کہ مقتولوں کی قیامت ہوگی تو مردوں کے لیے دعا کرنا بے جا اور باطل ہوتا، اس لیے اس وعدہ ثواب پر غور کر کے جو دیانتداری میں سوئے ہوئوں کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے، یقیناً یہ خیال پاک اور نیک ہے۔ اس نے کفارہ کے لیے قربانی چڑھائی تاکہ وہ اپنے گناہ سے رہائی پائیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔